क्विकली अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज और शुरुआत तो ऑल इंपॉर्टेंट लार्सन एंड टूब्रो के साथ। कंचन, कैसे लगे नंबर्स? जी, गुड मॉर्निंग। जो अगर हम पोल की बात करें तो वहाँ से नंबर्स में देखिए थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल या फिर वाई एंड वाई ग्रोथ देखें तो वहाँ से नंबर्स में एक इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जहाँ पे हमें करीबन 16% का उछाल देखने को मिला है। 3,926 करोड़ पे ये जो नंबर है वो उभर के आया है। इनफैक्ट रेवेन्यू में भी, टॉप लाइन में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। 10.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है और जो ऑपरेशनल नंबर्स रहे हैं वो भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिला है। EBITDA 7% ऊपर है और मार्जिन इस टाइम पे अपने स्टेबल साइड, जो हमें पिछले साल देखने को मिले थे 10% पे, इस टाइम पे भी हमें 10% मार्जिन देखने को मिले। ऑर्डर बुक यहाँ पे काफी ज्यादा रोबस्ट दिखाई दे रही है। Q2 में 1.25 लाख करोड़ के कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, यानी कि अब कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक देखी जाए तो वो करीब करीब 6.67 लाख करोड़ की हो गई है। BHEL के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे शानदार देखने को मिले हैं। जो अनुमान लगाया गया था वहां से नंबर्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट 368 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। टॉप लाइन में 14% का उछाल है। EBITDA डबल होता हुआ नजर आया है 580 करोड़ में और मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार, 7.7% पे मार्जिन रिपोर्ट किए गए हैं वर्सेस 4.2%। सेल के नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 53% का सीधा हमें एक डाउन साइड देखने को मिला है। रेवेन्यू 8% बढ़ा है। अगेन अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखें तो यहाँ पे भी एक प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। EBITDA 13% नीचे और मार्जिन्स में 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। HPCLs के नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स हमें अगेन पस्त देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, EBITDA, मार्जिन्स सब में ही एक जो प्रेशर है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर विप्रो की बात करी जाए तो इन्होंने हैंसब्रेन के साथ कई साल के लिए जो है वो पार्टनरशिप कर ली है और ये जो पार्टनरशिप है जेन AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की गई है। रखिए स्टॉक्स रडार पे आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। अच्छा, रडार पे वैसे डॉक्टर रेड्डीज भी होगा। इसकी सेमाग्लुटाइड के लिए नोटिस आया है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डायरेक्टरेट कनाडा की तरफ से। इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं। जेफरीज हाईलाइट कर रहा हूँ 1130 रुपए के टारगेट्स के साथ, मौजूदा भाव से कुछ हल्का डाउन साइड वो, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सेमाग्लुटाइड जो है वो बहुत की कंट्रीब्यूटर होना है FY27 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स का। कोई भी डिले, क्योंकि वो जनवरी 2026 से इनोवेटर की एक्सक्लूसिविटी वहां पे खत्म हो रही है। कोई भी डिले हुए इस ड्रग को लेकर तो उस बीच खूब कंपटीशन बढ़ चुका होगा और वो चैलेंजेस पोज करेगा कंसेंसस एस्टिमेट जो लोग FY27 के लेके चल रहे हैं उनको। हालांकि इस पे स्ट्रीट डिवाइडेड बहुत है। आगे आऊँगा और बाकी ब्रोकरेजेस की बात भी करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडर परफॉर्म है, कई लोग तो मानते हैं इवेंचुअली डॉक्टर रेड्डीज हमेशा की तरह बेहतर करता हुआ नजर आएगा। खैर,